नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पीलीभंगा में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को बताया प्रत्येक मोर्चे पर विफल। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर टाउनशिप फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित हुई कांग्रेस की बैठक। पुलिस के बराबर वेतन की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने किया मैच का बहिष्कार। लॉयंस क्लब ने जिला जेल में बंदियों के साथ मिलकर मनाया लोहड़ी का पर्व। जूडो के नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी का बेबी हैप्पी कॉलेज में किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शुक्रवार को पीलीभंगा में आयोजित जन आक्रोश सभा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शुक्रवार को पीलीभंगा में आयोजित जन आक्रोश सभा में शामिल हुए। सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि आलाकमान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पता नहीं, लेकिन इन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ जरूर हुई है। किसान कर्जा माफी के वायदे को पूरा करने की आस में तरसता रहा, नौजवान ठगी का शिकार होता रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। जब किसी दलीय सरकार में अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान उस प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का बुरा हाल है, वहीं कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस के पतन को रोक नहीं पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं। बजट में चाहे कितनी भी लोक लुभावन बातें की जाएं, अब जनता कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में कतई आने वाली नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डॉक्टर पूनिया का कहना था कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। जिन्होंने भारत को पहले तोड़ने का काम किया, वही लोग अब भारत को जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि पहले कांग्रेस को जोड़ लिया जाता, क्योंकि कांग्रेस में विघटन आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी भारत के रक्षे से गायब होती जा रही है, इसलिए भारत जोड़ो का नारा कांग्रेस नेताओं का सियासी पाखंड है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं, 62,000 सभाएं की हैं, 5 लाख कार्यकर्ता प्रेरित हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई हैं। कुल मिलाकर वे जन आक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकते हैं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण होगा वह भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ही बनेगी। डॉक्टर पूनिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 176 जगहों पर लोकसभा 2019 के चुनाव में पहले से ही लीड कर चुकी है। यह आंकड़ा आत्मविश्वास का है, भरोसे का है तथा कांग्रेस की दुर्गति के कारण उत्पन्न हुआ आंकड़ा है। देखिए, 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। देखिए, अब तो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन कोई भी जादूगर अब कांग्रेस की पतन को नहीं रोक पाएगा। लोग उनके सियासी पाखंड को समझ गए हैं और इसलिए जो बजट में कुछ भी करेंगे लोक लुभावन होगा, लेकिन लोग अब उन कांग्रेस पार्टी के झूठे झांसों में कतई नहीं आने वाले। ये भारत को तो पहले से जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम जिन्होंने किया वही भारत जोड़ने का स्लोगन लेकर निकले। लेकिन बेहतर होता कि वो कांग्रेस को पहले जोड़ लेते, क्योंकि वो विग्रह आज भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नक्शे से गायब होती जा रही है। इसलिए भारत जोड़ो का उनका नारा मुझे लगता है सियासी पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं, 62,000 सभाएं हम लोगों ने की है, 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट हुए हैं, 14 लाख समस्याएं आई हैं। कुल मिलाकर जन आक्रोश यात्रा के बारे में इतना कह सकता हूं कि 2023 में सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण है वो जन आक्रोश यात्रा ही बनी। 176 जगह पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के 2019 चुनाव में ऑलरेडी लीड कर चुकी है और इसलिए
ये जो आंकड़ा है ये आत्मविश्वास का, भरोसे का और कांग्रेस की दुर्गति के कारण उत्पन्न हुआ आंकड़ा है। नहीं बढ़ेगी भी नहीं, भानुमति का कुंडबा कितने दिन टिकेगा। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर आज टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर था। इस दौरान नवनियुक्त ब्लॉक शहराध्यक्ष जिनेंद्र जैन, नवनियुक्त देहात मंडल अध्यक्ष संदीप सिद्धू को दोशाला उठाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी जियाउर रहमान, विधायक चौधरी विनोद कुमार, कांग्रेस नेता सुरेंद्र दादरी, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा, दयाराम जाखड़ सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन प्रभारी जियाउर रहमान ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि इस अभियान को राहुल गांधी के भारत जोड़ो पैदल यात्रा से जोड़कर रखा गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक तक राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों बारे में प्रचार प्रसार कर सबको जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करें ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल हो और कांग्रेस को दोबारा जनता की सेवा करने का मौका मिले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा जो भी पार्टी के संदर्भ में निर्देश जारी किए जाएंगे उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम स्थानीय कांग्रेसी करेंगे। कार्यक्रम में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार बिश्नोई, सचिव गुरजीवन सिंह सिद्धू, सह सचिव आशीष गोदारा, कोषाध्यक्ष दीपक सारण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजस्थान में भी आई और बहुत शानदार तरीके से इस यात्रा का स्वागत भी हुआ और हम सब लोगों में एक नया जोश और नई उमंग भी आई। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी का विस्तारित रूप है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। ये अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा और 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। अगर हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो 1 महीने शहर ब्लॉक में और दूसरा महीना देहात ब्लॉक। इसका बाकायदा हम लोग रूट मैप बनाएंगे, किस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा इसकी जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी। मोटा मोटी जो इसका क्या उद्देश्य है, आपने देखा क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज देश में जिस प्रकार का माहौल है, एक घृणा नफरत जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का माहौल बनाया उन्होंने, इस माहौल को हमें दूर करना है, घर घर जाना है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। ये पद यात्रा है, 2 महीने का पद यात्रा का कार्यक्रम है, जहां हम हर गांव, ब्लॉक, मतदान केंद्र तक आप ये कह सकते हैं कि हम घर घर लोगों को दस्तक देंगे और गांव गांव, ढाणी ढाणी तक हम लोग सभी लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। अब हमें इसमें करना क्या क्या है। एक कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसके उद्देश्य को बताना है। हर गांव में हमें बैठकें आयोजित करनी है, डोर टू डोर जनसंपर्क करना है। एक आदमी आता है तो वो अच्छे काम करके जाता है और मेरा अनुभव है कि दुनिया में वक्त निकल जाता है लेकिन काम वो वही खड़ा रहता है, काम ज्यादा रहता है। काम आज जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ एक उन्होंने लीक है कि 3500 किलोमीटर की पदयात्रा ना तो कभी हुई है ना होगी मेरे ख्याल में। ये कह देना आसान है, 30-35 किलोमीटर डेली करना कोई मामूली बात नहीं है। दांडी मार्च गांधी जी निकला था वो तो मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर के अंदर ही था। क्यों मनीष जी? 152 और 3500 किलोमीटर आदमी वो कागजों बैठे नाम लिए कागजों ने साल में बोल रहे 20-25 किलोमीटर डेली साल में। कांग्रेस पार्टी माने बहुत की दी है। आज थोड़ा सा पीछे में इतिहास देखा तो 70 साल पहले अटकी हुआ है
आज देखिए चीज नजर आने वाली है कांग्रेस पार्टी की 20 तारीख से कांग्रेस के राह से आज जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका ये विस्तारित रूप है और आगामी 26 तारीख से 2 माह तक ये अभियान चलेगा। उसी को लेकर आज ब्लॉक शहर हमारे आपके विधायक साहब और तमाम नेता के यहाँ हैं और गाँव नाड़ी तक हम इस अभियान को चलाएंगे। जो हमारी किस उद्देश्य से राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं वो हम घर घर तक बताएंगे, केंद्र सरकार की विफलताओं को बताएंगे, हमारी योजनाओं के बारे में हमने जो विकास कार्य यहाँ कराए वो सब हम घर घर तक बताएंगे और ये अभियान 2 महीने तक मेरा नाम दिया, उनका बहुत धन्यवाद। मैं निर्देशानुसार आगे कांग्रेस पार्टी के लिए गाँव में जाके कोई भी अगर कोई किसी प्रकार से पार्टी से नाराज है उसी में कांग्रेस से दोबारा जोड़ने की कोशिश करूँगा। और उसी तरह अब इस बार भी हम समझते के चुनाव में मोदी को दोबारा उनका चेहरा बदलाकर जयपुर की तस्वीर करने में सरकार के द्वारा आज जो आज जो कार्यक्रम था ये हमारे मंत्री की उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से हम 2 महीने का ये अभियान है। 26 तारीख से स्टार्ट हो गई, 1 महीना शहर में और 1 महीना डोर टू डोर जाके हम सभी कांग्रेस के काम के बारे में बताएंगे और मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम हुए हैं सभी जाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। पुलिस के बराबर वेतन देने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार से प्रदेश व्यापी आह्वान पर बेमियादी समय के लिए मैच का बहिष्कार शुरू कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस के बराबर वेतन देने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार से प्रदेश व्यापी आह्वान पर बेमियादी समय के लिए मैच का बहिष्कार शुरू कर दिया है। जेल प्रहरियों ने ड्यूटी करते हुए अन्न का त्याग कर अनुशासन में रहकर मैच का बहिष्कार किया। जेल प्रहरी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। जेल प्रहरियों ने बेमियादी समय के लिए अन्न त्याग कर ड्यूटी करने की घोषणा की है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह में भी जेल प्रहरियों ने अन्न त्याग मैच के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मांग के संदर्भ में 2017 में हुए समझौते की पालना करने की मांग की। जेल प्रहरियों ने कहा कि पहले जेल प्रहरियों को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन मिलता था, लेकिन बाद में सन 1998 से वेतन में विसंगति हो गई। इस विसंगति को दूर करवाने के लिए जेल प्रहरियों ने वर्ष 2017 में आंदोलन शुरू किया था और विरोध स्वरूप मैच बहिष्कार भी किया गया था। बाद में सरकार ने समझौता कर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था और वायदा जब पूरा नहीं हुआ तो सन 2019 में जेल प्रहरियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मैच का बहिष्कार किया था। यह बात दूसरी है कि उस वक्त अधिकारियों ने तबादले और निलंबित करने की धमकी देकर आंदोलन को दबा दिया था। वर्ष 2017 में हुए समझौते को लागू करवाने की मांग करते हुए 30 दिसंबर को भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। मांगे नहीं माने जाने पर 13 जनवरी से मैच बहिष्कार की चेतावनी दे रखी थी। जेल प्रहरियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानने तक मैच का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कारागृह में तैनात आरएसी व पुलिस कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान भत्ते व सुविधाएं उपलब्ध करवाने, वेतन विसंगति वर्ष 1998 से कर्मचारियों को नेशनल लाभ देने व भविष्य में राज्य सरकार की ओर से आरएसी को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते के अनुरूप कारागार विभाग के भी स्वरूप ही लागू करने की मांग की। इस मौके पर मुख्य प्रहरी राय सिंह मंजूदैया सहित कई जेल प्रहरी मौजूद रहे। जेल स्टाफ जो धरने पर आया है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी 2017 में कोई मांगे रखी गई थी सरकार के द्वारा, सरकार के समक्ष, तो इस कारण उनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। आज हमारी यूनियन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिम्मा उठाया है इनका। ये बेल्ट से बंधे होने के कारण इनका कोई संघ नहीं है। इस कारण हमारे यूनियन के पदाधिकारी वगैरह इनके समर्थन में उतरे हैं। फिर राजस्थान में ये हमारी तरफ से समर्थन दे रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द इनकी मांगे मानी जाए। जो ये जेल में बैठे हमारे कर्मचारी साथी हैं, जो इनकी मांगे पूरी तुरंत मानी जाए। जिले में बढ़ती नशे की समस्या के समाधान की मांग एवं जन जागरूकता का संदेश देने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से शुरू की गई पदयात्रा शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। भारत माता की जय।
जिले में बढ़ती नशे की समस्या के समाधान की मांग एवं जन जागरूकता का संदेश देने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से शुरू की गई पद यात्रा शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। मंच के सचिव आशीष गौतम ने दूसरे दिन भी नंगे पैर पद यात्रा का आगाज जंक्शन स्थित करनी चौक से किया। पद यात्रा सुरेशिया क्षेत्र के वार्डों में बस्तियों से गुजरी। शहरी क्षेत्रों में 2 किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद आशीष गौतम नजदीक के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और 8 किलोमीटर तक नंगे पांव पैदल चलकर आमजन को नशे के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश दिया। कई सामाजिक संगठनों के सदस्य व पदाधिकारी भी पद यात्रा में शामिल हुए। पद यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से भी नशे के खिलाफ शुरू किए गए मंशा अभियान के तहत सूचना देने के लिए जारी 2 नंबर लिखे पंपलेट भी आम जनों को बांटे गए। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। करनी चौक पर पदयात्रा के शुरू होने के मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि आज नशा क्षेत्र के घर घर में पांव पसार चुका है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच की यह पहल सराहनीय है। उम्मीद है कि इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने शहर की अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर साथ देने का आह्वान किया। आज नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पे ये जो पदयात्रा शहर के गांव-गांव गली-गली निकालने का हमने राष्ट्रीय युवा दिवस पे जो कल संकल्प लिया था, उसके तहत आज दूसरे दिन की पदयात्रा करनी चौक हनुमानगढ़ जंक्शन से शुरू होकर सुरेशिया के तीनों वार्डों के अंदर से बस्तियों के अंदर से गुजरेगी और उसके बाद का कार्यक्रम हनुमानगढ़ के आसपास के गाँवों में पदयात्रा से लोगों को जागरूक कर बताया जाएगा। अभी करनी चौक से ये यात्रा शुरू हो रही है और रोज़ हम लोग हनुमानगढ़ शहर के 2 किलोमीटर और किसी गांव के अंदर 8 किलोमीटर पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए एक पंपलेट भी छपवाया गया है जिसके अंदर प्रशासन की मनसा स्कीम के तहत जो नंबर दिया गया है उसे घर घर गली गली पहुंचाने का कार्य भी नागरिक सुरक्षा मंच कर रहा है। और शहर की सभी संस्थाओं जागरूक लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आगे आएँ और इस मुहिम का हिस्सा बने ताकि इस बुराई को हम सब मिलकर दूर कर सकें। ऐसा है कि हम लोग तो चले हुए भटके हैं। अब ये जवान लड़का अपनी परवाह किए बिना कुछ अच्छा काम करने निकला है, तो हमारा जो इसको मॉरल और शारीरिक जितना हो सके सपोर्ट है और हमारा मंच जो है वो उसके उद्देश्यों से ये उद्देश्य मेल खाता है और नशे की गिरफ्त में हमारा एरिया आ चुका है, उसको बचाने के लिए जो भी किया जाए काम। आज हनुमानगढ़ में नागरिक सुरक्षा युवा मंच की ओर से सभी जो इस कमेटी के जो सदस्य हैं उन सबको मैं मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने खासकर आशीष गौतम ने जो ये शुरुआत की है हनुमानगढ़ में युवा को बचाने की। नशा हनुमानगढ़ में घर घर में पांव पसार रखा है नशे में और ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि हनुमानगढ़ के युवाओं को इस भाई का पूरा बढ़ के साथ देना चाहिए इस मुहिम में कि नशे से अगर हम युवा पीढ़ी को बचा पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा सारी पीढ़ी के लिए। तो मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ खासकर युवा साथियों से कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा बने और आने वाली नई पीढ़ी को बचाने का प्रयास करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लॉयंस क्लब ने जंक्शन स्थित जिला जेल में बंदियों के साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाया। लॉयंस क्लब ने आज जंक्शन स्थित जिला कारागृह में कैदियों के साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई थे। इस मौके पर उन्होंने जेल प्रशासन की इस पहल को बेहतर बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सकारात्मकता बनी रहती है। उन्होंने जेल में सजा काट रहे बंदियों से भविष्य में बुरे कार्यों से तौबा कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान लकड़ियों को अग्नि देकर उसमें रेवड़ी और गजक की आहुति दी गई। बाद में कैदियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जेल सुपरिटेंडेंट नरेंद्र स्वामी, जेलर अमराराम सहित जेल विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला जेल में लॉयंस क्लब की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। इसमें गजक, रेवड़ी और मूंगफली इत्यादि का वितरण किया गया है। इसमें सुपरिटेंडेंट साहब नरेंद्र स्वामी जी और जेलर साहब अमराराम जी के सपोर्ट से मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया, पर्व मनाया गया। ये पहली बार है कि जेल में लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति मनाया गया है। लॉयंस क्लब लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहता है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मैं इनकी शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इसी तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हो लगातार करते रहें ताकि समाज में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के द्वारा आज सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ में लोहड़ी पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लॉयंस क्लब के द्वारा समय समय पर माननीय नरेंद्र स्वामी जी के द्वारा जो भी आह्वान किया जाता है, जिस तरह का भी कोई कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों से संबंधित किया जाता है तो हम समय समय पर जेल के अंदर करते रहते हैं। और हमारा कैदियों से भी अपील है कि जब भी वो बाहर जाएं तो समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और हमारे साथ मिलकर के इनकी दशा और दिशा को बदलने का प्रयास करें। और आम नागरिकों से भी निवेदन है कि जब भी ये कैदी बाहर आएँ तो इनको भी अपना भाई समझें और निश्चित रूप से मुख्य धारा में जोड़ें। जूडो के नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी का आज जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में सम्मान किया गया। जूडो खिलाड़ी सौम्या सेन के गोल्ड मेडल जीतने पर आज जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में खिलाड़ी का अभिनंदन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के डायरेक्टर तरुण विजय ने बताया कि सौम्या सेन जूडो खेल का बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है। इसी क्रम में उसने नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। खिलाड़ी सौम्या सेन ने बताया कि शुरुआती समय में जब उसे खेल में सफलता नहीं मिली तो उसे काफी निराशा हुई, लेकिन उसने मेहनत कर धीरे धीरे सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते। उसने बताया कि उसकी इच्छा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर भारत के लिए खेलने की है। मैं जूडो में जो जूडो खेलता है, जूडो एक गेम है, वो मार्शल आर्ट गेम है जिससे आप खुद की रक्षा भी कर सकते हो। और मेरा पहला टूर्नामेंट में मेरा ब्रॉन्ज आया था, तब मैं काफ़ी उदास हुआ था। उसके बाद मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे डरते ही डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया भादरा। उसके बाद मैं उदयपुर गया, वहाँ मेरा सिल्वर आया स्टेट में। उसके बाद स्टेट में गोल्ड, उसके बाद नेशनल में ब्रॉन्ज। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी लेके जाऊँगा, इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँगा। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड लाऊं, क्योंकि अभी तक इंडिया एक भी फाइट नहीं वो जीत पाया है ओलंपिक में। बेबी हैप्पी सर ने जो डायरेक्टर है स्कूल के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया और काफ़ी रिस्पेक्ट दी। मैं आगे यही आशा करता हूँ कि मुझे आगे भी रिस्पेक्ट और ये मेडल से पूरा। आज सौम्या सेन को नेशनल के अंदर मेडल जीतने पर बटनेकिंग क्लब की तरफ से इसका अभिनंदन किया गया। मैं सौम्या सेन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमारे हनुमानगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस छात्र ने CBSE के अंदर मेडल जीतकर पूरे हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यातायात पुलिस ने आज जंक्शन स्थित टारगेट कोचिंग संस्थान पर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जंक्शन स्थित टारगेट क्लासेज में विद्यार्थियों को यातायात नियमों बारे जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए ट्रैफिक प्रभारी अनिल चिंदा ने कहा कि यदि हम यातायात नियमों की पालना करें तो दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं तथा कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग कभी न करें। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से ध्यान बाधित होता है, जिससे अधिकांश दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अपने घरों में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति कतई न दें। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से नियमों की पालना करने का संकल्प लिया। सुरक्षा सप्ताह चल रहा है
और आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में टारगेट क्लास जो है संस्था एक, वहाँ जाकर बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया कि एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। और एक चीज़ और बताया कि जब भी एक्सीडेंट होता है कि फोटोग्राफी नहीं करें और तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजें। तो यही रहता है कि जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है उसमें सभी को जागरूक करना है और एक कड़ी जोड़नी है ताकि हर आदमी सुरक्षित रहे और वाहन को धीरे चलाए, तेज गति से नहीं चलाएं और दुपहिया वाहन चालक हैं हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। आज यहाँ पे लोहड़ी का फंक्शन किया गया जिसमें चिन्ना जी ने आके ट्रैफिक नियमों के बारे में हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया है और हमें बच्चों को इसके बारे में कि एक्सीडेंट कम से कम हो, वो उसकी सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी वीक चल रहा है अभी, उसके लिए सारा कुछ बताया गया है। चक 3 MOD के गुरुद्वारा साहिब द्वारा आज गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गांव मक्कासर के चक 3 MOD के गुरुद्वारा साहिब द्वारा शुक्रवार को गुरु गोविंद जी को समर्पित विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब में क्षेत्र की सुख समृद्धि अरदास के पश्चात पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सदस्य आत्मा सिंह ने बताया कि उक्त नगर कीर्तन चक 3 MOD व आसपास के गाँव के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से विशाल नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान गाँव मक्कासर में ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं के बीच फल फ्रूट का प्रसाद बांटा। इस मौके पर आत्मा सिंह, सुखदेव सिंह, मुख्तार सिंह, अजमेर सिंह, मेजर सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। उपराला किया गया 4-5 नगरों का नगर कीर्तन रख के अज वाले दिन से विशाल नगर कीर्तन की शोभा यात्रा बढ़ा के जो किया गया। मक्कासर पिंड में संस्था ने लंगर का इंतजाम किया, बड़ा सहयोग दिता, बड़ा प्यार से सरकार दिता। जिहड़े किसी पिंड में गए हरेक संगत ने पूरी तन मन धन धन की सेवा की है। तो संगत बनियों MOD गुरु घर सहज पाठ रखा गया थी जिससे कल भोग पा के 10वें पातशाह गुरपुरब में 14.5 मनाया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।